हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 बटरफ्लाई का लेसन नंबर 1 गांधी द महात्मा का कंक्लूडिंग पार्ट। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन गांधी द महात्मा। लेट्स कंटिन्यू। थॉट्स ऑफ लव, पीस एंड इक्वालिटी फील्ड गांधीज वर्क। थॉट्स थॉट्स मतलब क्या होता है? विचार। लव मतलब प्रेम, पीस मतलब शांति, इक्वालिटी मतलब समानता। तो गांधी जी के कार्य में ये तीनों चीज देखने को मिलते थे, प्रेम, शांति और समानता। वह किसी से भेदभाव नहीं किया करते थे। स्वामी विवेकानंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो हैड सिमिलर आइडियाज। और स्वामी विवेकानंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की जो आइडियाज थे, इनके जो विचार थे, बिल्कुल ठीक इन्हीं इन्हीं की तरह था। गांधी जी की तरह ही इनका भी आइडियाज थे, विचार थे। स्वामी विवेकानंद वांटेड यूनिटी अमॉन्ग ऑल रिलीजन्स। स्वामी विवेकानंद प्रत्येक धर्मों के बीच यूनिटी चाहते थे, एकता चाहते थे। ही स्पोक अबाउट इट इन 1893 एट शिकागो। और शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, है ना, तो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर जो भाषण दिया था वो एक ऐतिहासिक भाषण था। जब उन्होंने कहा था, है ना, दर्शक जो मौजूद थे, और उन्होंने एड्रेस करके कहा था, जब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा का पूरा हॉल जो था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। और हमेशा उनका भाषण जो है अंत में रखते थे, ताकि लोग जो है, दर्शक जो है वो बने रहे, उनके सुनने के लिए लोग जो है दीर्घा से बैठे रहते थे कि कब जो है स्वामी विवेकानंद जी आएंगे और अपना स्पीच देंगे। तो इस सोच के देखिए कितनी गौरव की बात है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द रक्षाबंधन इन 1905। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन का जो पर्व है उन्होंने 1905 में स्टार्ट किया था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, फेस्टिवल मतलब पर्व। ये जो है भाईचारे का पर्व है। एंड कॉम्युनल हार्मोनी। कॉम्युनल हार्मोनी का मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द, है ना। मतलब जो विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, जिनकी आस्था अलग अलग है, वो सब मिलकर एक साथ सब कुछ करें, यही होता है कॉम्युनल हार्मोनी। These three great men have become immortal for their thoughts and works. तो these three great men, ये जो तीन महापुरुष जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, कौन कौन? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। ये तीनों महान व्यक्ति जो है बिकम इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जिसको कभी भुला ना सकें, है ना। और वास्तव में ये सच है, इन तीनों महापुरुषों को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमें पल पल गाइड करते हैं, राह दिखाते हैं कि वास्तविकता में हमें कैसा जीवन जीना है। और ये इमॉर्टल क्यों है? तो फॉर देयर थॉट्स एंड वर्क्स, ये अपने विचारों और अपने कार्यों के चलते अमर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में है वर्ड्रोव। वर्ड्रोव मतलब वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है वो है कॉम्युनल हार्मोनी। कॉम्युनल हार्मोनी का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल्स ऑफ डिफरेंट बिलीव्स। गुड रिलेशनशिप, गुड मतलब अच्छा, रिलेशनशिप मतलब संबंध, अच्छे संबंध हो अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच, डिफरेंट बिलीव्स जो अलग अलग आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, इन सब के बावजूद भी लोगों में आपस में एक अच्छा संबंध बना रहे, इसी को बोलते हैं कॉम्युनल हार्मोनी। इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अनफॉरगेटेबल, जिसको भुला ना सके। और अब आते हैं एक्टिविटी 5 की ओर। एक्टिविटी 5 जो है वो है क्वेश्चन आंसर, वर्क इन पेयर्स टू आंसर द क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है मेंशन द आइडियाज दैट फील्ड गांधी जीज वर्क। तो हमें वो आइडियाज, वो विचार मेंशन करने, लिखने हैं जो कि गांधी जी के कार्यों में देखने को मिलते थे, है ना। तो इसका आंसर होगा द आइडियाज दैट फील्ड गांधी जीज वर्क। गांधी जी के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ, इसका मतलब गांधी जी का, है ना, गांधी जी का वर्क। वेयर लव, यहां पे कॉमा छूट गया, कॉमा डालिएगा, लव, पीस एंड इक्वालिटी। लव मतलब प्रेम, पीस शांति और समानता, ये तीनों चीज जो थे गांधी जी के कार्यों में देखने को मिलता था। बी नंबर,
वेयर डिड स्वामी विवेकानंद स्पीक अबाउट यूनिटी इन ऑल रिलीजन? कहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने यूनिटी इन ऑल रिलीजन, सभी धर्मों में एकता हो, इस पर भाषण दिया था? तो आपको भी याद है, अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में, है ना? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद स्पोक, है ना? यहाँ पे डिड था पास्ट टेंस, तो आंसर भी हम लोगों का पास्ट टेंस में लिखना है, इसलिए स्पीक का पास्ट हो गया स्पोक। तो स्वामी विवेकानंद स्पोक अबाउट यूनिटी इन ऑल रिलीजन्स एट शिकागो। Who started the रक्षाबंधन एज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड? किन्होंने रक्षाबंधन को एज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के पर्व के रूप में मनाना शुरू करवाया था? किन्होंने स्टार्ट करवाया था? तो आप लोगों को भी इसका आंसर पता है, बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द रक्षाबंधन एज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। डी नंबर, हाउ डिड द थ्री ग्रेट मैन बिकम इमॉर्टल? कैसे ये तीन महापुरुष जो हैं वो इमॉर्टल हो गए, अमर हो गए, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द थ्री ग्रेट मैन बिकेम। ध्यान देंगे, बिकम का पास्ट टेंस बिकेम, है ना? क्योंकि यहाँ पे डिड लगा होता तो फिर से वही पास्ट फॉर्म में ही हमको आंसर देना है। तो द थ्री ग्रेट मैन became immortal for their thoughts and works. Now let's learn. Let's read the following sentences. ये sentences पढ़ने के लिए कहा गया है। How many shirts can your mother make? गांधी जी asked. ये हम लोग स्टोरी में भी पढ़े थे कि कितने शर्ट्स जो है तुम्हारी मम्मी बना सकती है, गांधी जी ने पूछा था। Just tell me how many you need, said the boy. जस्ट टेल मी, आप बताइए कितने सेट्स आपको चाहिए, लड़के ने कहा। शी विल मेक एज मेनी एज यू वॉन्ट, और वो उतने सेट्स बना देंगे जितने आपकी आवश्यकता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो बात बोला गया उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है ना? तो इन्वर्टेड कॉमा में रखने के मतलब होता है कि जो बात हुबहू वही बात को हम लोग उस जगह पर लिख रहे हैं। जैसे गांधी जी ने पूछा हाउ मेनी शर्ट्स कैन योर मदर मेक, तो वही बात को हुबहू ऐसे लिखा गया। गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट देन सेड, फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली सन, आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मेरा जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है और मेरे लगभग 40 करोड़ भाई और बहन हैं। Till every one of them has a shirt, how can I wear one? और जब तक सभी को शर्ट नहीं मिल जाते मैं कैसे पहन लूं? गांधी जी asked, गांधी जी ने पूछा। The reply surprised the boy, और वो जो रिप्लाई था गांधी जी का, है ना, इससे वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है लड़का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ यू सी दैट, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? फुल स्टॉप देखे, पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप कब लगता है? जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, वाक्य जैसी खत्म हो जाती है तो हम लोग उसको फुल स्टॉप के द्वारा दिखाते हैं। फुल स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस खत्म होने का सूचक है। फिर कॉमा, जहां थोड़ा देर के लिए हम लोग रुकते हैं अल्प समय के लिए, तो उसे हम कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमा इंडिकेट्स अ शॉर्ट पॉज, बिल्कुल छोटा पॉज रुकने के लिए विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन मार्क, जहां सवाल होगा वहीं पे हम लोग उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स अ क्वेश्चन, और ये है इन्वर्टेड कॉमास जिसकी मैं बात बता रहा था। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट बातें जो कही गई थी उसी बात को हुबहू अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और ये सारे जो हम लोग मार्क देख रहे हैं इन लोगों को, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। और एक्टिविटी 6 में हम लोग को वही करना है, पंक्चुएशन मार्क देना है। इंसर्ट सुटेबली पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग पैसेज, वन इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया गया है। जैसे वन डे अ मैन वेंट टू द मार्केट, वन डे मतलब एक दिन एक व्यक्ति मार्केट गया। इसके बाद फुल स्टॉप दिया हुआ पंक्चुएशन। ही बॉट अ बॉक्स, ए बैट, ए बॉल। अब यहां देखिए जब एक के बाद एक एक वस्तु का नाम आ रहा होगा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा के द्वारा।
तो ही बॉट अ बॉक्स, उसके बाद क्या पड़ेगा, एक कॉमा देंगे, फिर ए बैट, उसके बाद फिर एक कॉमा लगाएंगे, ए बॉल एंड अ पेन फ्रॉम द मार्केट। तो उसने वहां से एक बक्सा, एक बैट, एक बॉल और एक कलम खरीदा मार्केट से। हिज बैग बिकम वेरी हैवी, और उसका बैग बहुत हेवी हो गया था। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए वहां पर क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। डू यू नो वॉट ही डिड देन, क्या आपको पता है उसके बाद उसने क्या किया। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, डिड यू नो, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ही सेड टू अ हॉर्स, उसने हॉर्स से कहा, हॉर्स मतलब घोड़े से कहा, है ना। अब चूंकि घोड़े से कह रहा है तो वहां पे कॉमा देंगे, और उसके बाद क्या बात कहा, इसके लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो ही सेड टू अ हॉर्स, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, और उसके बाद जो बात उसने कहना शुरू किया उसके लिए हम लोग पहले इन्वर्टेड कॉमा को देंगे। प्लीज शेयर माई लोड, प्लीज शेयर माई लोड, मेरा लोड जो है वो शेयर करें, है ना, इसको आप वहन करें। इसके लिए सेंटेंस जब कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप। इट इज टू हैवी फॉर मी, ये काफी भारी है मेरे लिए, है ना, और सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, फुल स्टॉप। और चूंकि ये बात खत्म हो रही है ना, इन्वर्टेड कॉमा को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। द हॉर्स रिप्लाइड, घोड़े ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, तो जैसे जवाब दिया तो उसके लिए रुकेंगे, है ना, अल्प विराम मतलब कॉमा देंगे, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया। इट इज योर लोड, ये आपका लोड है ना। सेंटेंस कंप्लीट, सो फुल स्टॉप। डोंट आस्क मी टू शेयर इट, है ना, और मुझसे ये मत कहो शेयर करने के लिए, तुम्हारा लोड है, तुम्हारा वजन है, तुम्हें ही वहन करना होगा, है ना। सेंटेंस कंप्लीट, सो वी विल पुट अ फुल स्टॉप। और उसके बाद सेंटेंस जैसे ये डायरेक्ट स्पीच था तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग क्लोज कर देंगे। और इस तरह से एक्टिविटी 6 कंप्लीट हुआ। आते हैं फिर से, लेट्स लर्न, लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए फॉलोइंग जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ते हैं। हु आर यू, हु मतलब ये WH क्वेश्चन है, हु आर यू, तो तुम कौन हो। आई एम बीना, मैं बीना हूं। वेयर डू यू लिव, वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना। जो कलर वाला पार्ट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ये WH क्वेश्चन इन लोगों को कहते हैं। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहती हूँ। वेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, वेन मतलब होता है कब, आप अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जनरली हम लोग सुबह के समय जो नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उसी हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, है ना। क्योंकि रात के समय हम लोग सोते हैं तो एक तरह से एक लंबा पीरियड हम लोग का फास्टिंग होता है, उस समय हम लोग कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और उसके बाद भोजन को या कह सकते हैं एक लंबा उपवास को तोड़ते हैं, इसलिए सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोला जाता है, मतलब उस फास्टिंग को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग मतलब सुबह में करता हूं। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स, विच का मतलब होता है कौन सा, तो आपका फेवरेट मतलब पसंदीदा या अच्छा जो लगता है वो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब खेल कौन सा है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, और मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स डू एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 आ गया, है ना। और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं हु, व्हेन, व्हाट एंड वेयर से फिलअप करना है। सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। पहले तो डैश डैश दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। अब इससे पता नहीं चलेगा हम लोग कौन सा वर्ड लगाएंगे, तो इसके आंसर से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे आखिर क्वेश्चन क्या होने वाला है। और इसका आंसर है आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून, मैं अपने फ्रेंड के साथ दोपहर को खेलता हूं। तो ये निश्चित रूप से समय के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहां पे कौन सा वर्ड लगेगा, वेन लगेगा, WHEN, वेन, वेन मतलब कब। तो कब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर को खेलता हूं। नेक्स्ट जो है उसका आंसर पहले ही देख लेते हैं। रमेन इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका आंसर दिया हुआ है रमेन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हु, WHO, हु। थर्ड जो है उसका सबसे पहले आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। वी शैल
गो टू दार्जिलिंग इन समर वेकेशन, हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियों में। तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर लगेगा, मतलब कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो इन समर वेकेशन, है ना, समर वेकेशन में गर्मी की छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट, आई हैड ब्रेड एज माई टिफिन, मैंने टिफिन में ब्रेड लिया। तो इसका क्या होगा, वॉट, आपने टिफिन में क्या लिया, वॉट डिड यू हैव एज योर टिफिन, तो इसका वॉट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं, लर्न मतलब सीखना। लेट्स रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंस को पढ़ते हैं। माई मदर सीज वेल, स्यूज का मतलब होता है सीना, माई मदर, तो यहाँ पे जो कलर किया गया है माई मदर वो क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी का जो अंश है वो क्या है, प्रेडिकेट। द रिप्लाई सरप्राइज द बॉय, है ना। तो हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, अगर मैं सब्जेक्ट से सवाल पूछूंगा कि हु मतलब कौन, या फिर व्हाट क्या, और अगर उसका आंसर हमें मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। आई कीप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो अगर मैं पूछता हूं हु कीप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो आई यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही केप्ट दैट कॉइन विथ हिम फॉर एवर, उन्होंने वो कॉइन हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। तो हु केप्ट, ही केप्ट, तो ही जो है यहां पे सब्जेक्ट होगा। लेट रिफ्रेम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु और वॉट, बोल रहे हैं कि हु और व्हाट करके क्वेश्चन किया जाए। ऑल दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, और इसका जो आंसर आएगा वो सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईच ऑफ द सेंटेंसेज इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और बाकी जो सेंटेंस का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों अलग अलग करके दिखाया गया। जैसे माई मदर ये सब्जेक्ट है, सीज वेल, द रिप्लाई सब्जेक्ट है, सरप्राइज द बॉय ये प्रेडिकेट। आई कीप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, आई सब्जेक्ट हो गया, कीप थाउजेंड ऑफ रुपीज प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट हो गया, केप्ट दैट कॉइन विथ हिम फॉर एवर, और बाकी का जो अंश है वो प्रेडिकेट है। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। आस्क हु या फिर व्हाट टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जो वर्ब है ना, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया से हम पूछेंगे हु या फिर व्हाट, और उसका जो आंसर हमें मिलेगा, जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हु सीज, कौन सीता है, तो माई मदर आया आंसर, तो माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एवरी सेंटेंसेज हैज टू पार्ट्स, जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, जो भी वाक्य होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट whom which the sentence says something, तो जिसके बारे में बताया गया है ना, उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया है उसे प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। लेट्स डू, चलिए करते हैं एक्टिविटी 8। लेट्स सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लासिफाई देम इन द गिवन टेबल बिलो, और इसे क्लासिफाई करना है, अलग अलग जगह पर लिखना है। जैसे सब्जेक्ट का जो कॉलम बना हुआ उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे और प्रेडिकेट के कॉलम में प्रेडिकेट लिखेंगे। और पहला जो है द बॉय प्लेज इन द फील्ड, तो इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे हु, तो आंसर आएगा द बॉय, तो द बॉय क्या हो गया, द बॉय जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज इन द फील्ड हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, ही इज वेरी हैप्पी टुडे, तो हु इज वेरी हैप्पी, तो इसका आंसर आ जाएगा ही, तो ही जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, एंड इज वेरी हैप्पी टुडे हो जाएगा प्रेडिकेट। द गर्ल स्टूड फर्स्ट दिस ईयर, तो हु स्टूड फर्स्ट, तो द गर्ल, तो द गर्ल हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हो जाएगा स्टूड फर्स्ट दिस ईयर, है ना, प्रथम आया इस वर्ष, प्रथम आई इस वर्ष। फिर है द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, मतलब जो मून चंद्रमा पृथ्वी के
चारों ओर घूमती है। तो हु रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कौन घूमती है, द मून। तो द मून हो जाएगा सब्जेक्ट और रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं पहले। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे। देयर ही मेट एन ओल्ड ओमेन। देयर ही मेट एन ओल्ड ओमेन। द वर्ड एन लाइक ए स्टैंड्स फॉर अ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो जैसे ए का मतलब एक होता है, तो एन का मतलब भी एक होता है ना। दोनों का मतलब एक है ना। कोई एक वस्तु या व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कंसोनेंट साउंड्स। ए कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन वर्ण। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ वॉवेल साउंड। और एन का प्रयोग हम लोग वहां से करते हैं जहां वॉवेल साउंड शुरू होता है। जनरली शुरू में हम लोग को बताया जाता है कि वॉवेल जो है वो 5 है, ए ई आई ओ यू। और हम लोग को ऐसे ही बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द के आगे एन लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्लिच है, एक बात समझनी होगी, है ना। केवल ए ई आई ओ यू को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे तो फिर हमारी गलत हो जाएगी। जैसे अगर बोलते हैं कि अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, तो दोनों यू से शुरू हो रहा है, तो क्या आप दोनों में एन लगाएंगे? अगर दोनों में एन लगाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है ना, उसका उच्चारण देखो अ आ रहा है, तो इसलिए वहां पे एन लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा है और उसको हम लोग जब लिखते हैं तो यू, है ना, तो इसमें वॉवल साउंड नहीं आ रहा है, इसमें व्यंजन साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पे ए यूनिवर्सिटी होगा। लेट्स रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए क्रो, ए स्टोन, ए माउंटेन, ए बुक, ए शू, एन एप्पल। ध्यान देंगे, एन एप्पल, एप्पल, है ना। एन आई, एन इंक पॉट, एन ऑल। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 9। लेट्स राइट ए और एन बिफोर द वर्ड। तो क्या लगेगा, ऑरेंज, ओ आ रहा है ना, ओ की साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहां पे एन लगेगा। गोट, गोट मतलब बकरी, तो क्या लगेगा, ए गोट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैन, म का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ए मैन। आइसक्रीम, आई, है ना, तो एन आइसक्रीम। एयरशिप, ए आ रहा है, एन लगेगा। लेक, ल का उच्चारण आ रहा है, ए लगेगा। अम्ब्रेला, अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए एन लगेगा। क्रिकेट, क्रिकेटर, ए क्रिकेटर। Let's learn, read the following sentences. Gandhiji's dress surprised the boy. He asked Gandhiji for the coin, but Gandhiji refused. Here the indicates the particular and specific person. यहाँ पे जैसे the boy, तो particular उस boy के बारे में बात हो रही है जो गांधी जी से बात कर रहा था। The coin इस पर्टिकुलर कॉइन, उस विशेष कॉइन के बारे में बात हो रही है जो कि उस बूढ़ी औरत ने दिया था गांधी जी को, है ना, तो वो कॉइन मांगा जा रहा है। तो कॉइन जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज को दिखाते हैं तब हम लोग उसके आगे द का प्रयोग करते हैं, और द जो है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो हियर द इंडिकेट्स पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। तो द जो है कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन को दर्शाता है, जानवर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसे लेट्स रीड, द गंगेज, द हिमालयज, द मून, द बेस्ट प्लेयर, द सन, है ना। द वर्ड जो हम लोग अभी देखे ए, एन और द, ये तीनों जो हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। लेट्स डू एक्टिविटी 10। यूज द विद द फॉलोइंग वर्ड्स और वर्ड क्लस्टर एंड मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो है जो वर्ड दिया गया है या फिर वर्ड क्लस्टर, कुछ 2-3 वर्ड्स मिलाकर कुछ हैं, तो उनके आगे द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो सन का क्या हो जाएगा, एक्टिविटी 10 हम लोग देख रहे हैं, तो द सन का हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है वह पूर्व दिशा से निकलता है। फिर है इंडियन ओशन,
इंडियन ओशन का क्या होगा? द इंडियन ओशन इज ऑन द साउथ ऑफ इंडिया। एल्डेस्ट सन मतलब बड़ा बेटा, राम इज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली। राम जो है वो बड़ा लड़का है अपने फैमिली का। इंडियन क्रिकेट टीम, तो द फाइनल मैच वॉज बिटवीन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड द वेस्ट इंडीज। जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो इंडियन क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। इस तरह से एक्टिविटी 10 भी खत्म होती है। अब आते हैं एक्टिविटी 11। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हमें फिल अप द ब्लैंक्स को भरना है। इंडिया वॉन, जीता क्या? द वर्ल्ड क्रिकेट कप फॉर सेकेंड टाइम इन 2011। दूसरी बार वर्ल्ड क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप है वो 2011 में भारत ने जीत हासिल की। इट वॉज ए मोमेंट, क्या लगेगा? ए मोमेंट ऑफ ग्रेट ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। एंड एन इवेंट ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, टू द यूथ ऑफ इंडिया, है ना। तो निश्चित रूप से ये जीत जो है हम लोगों को प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है ऑफ इंडिया। अगला होगा द मेंबर ऑफ टीम वेयर हेल्ड एज नेशनल हीरो। तो जो मेंबर्स थे टीम के, जो क्रिकेट टीम के जो मेंबर्स थे वे नेचुरली हीरो थे, हमारे नेशनल हीरोज बन गए। एक्टिविटी 12, लेट्स राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट अ ग्रेट मैन। 4 वाक्य लिखने हैं हमें किसी महापुरुष के ऊपर, है ना। और हम लोग लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। तो पहला सेंटेंस, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। ही वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। ही रोड द नेशनल एंथम जन गण मन ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने हमारा देश का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जन गण मन, उन्हें नहीं लिखा था। और आपको पता है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उनको भी मतलब वो जो गाना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और लास्ट है, ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि। गीतांजलि नामक एक पुस्तक है ना। उन पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और उन्हीं पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेट्स टॉक, टेल योर फ्रेंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग काइंडनेस टू अदर, है ना। शोइंग काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, दया, है ना। अगर सही मायने में देखा जाए ना तो हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य, सब में दया होती है। और कुछ जो है पत्थर दिल हो जाता है, लेकिन अगर सब में दया हो और ये दया भाव जो है हम लोग दिखाते रहे, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, लोगों के प्रति अच्छी तरह से लोगों को हेल्प करें, तो निश्चित रूप से ये जो पृथ्वी है वह स्वर्ग के समान हो जाएगी। तो कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, चलिए लिखता हूं, है ना। शोइंग काइंडनेस, काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उपहार है प्रकृति का, है ना, वो है काइंडनेस। द सन, द मून, ट्रीज ऑल शावर काइंडनेस। चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, पेड़ हो, सभी जो है वो काइंडनेस शो करते हैं। काइंडनेस स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस एंड रिमूव्स हैट्रेड। काइंडनेस जो है ना वो प्रेम और खुशहाली फैलाता है और जो है नफरत को मिटाता है। कितनी अच्छी बात है ना। सो वी शुड बी काइंड टू ईच अदर, और इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? दयालुता का भावना होना चाहिए। लेट्स वर्क टुगेदर, ये क्या करना है? पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। आप लोगों को एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना ऑन द टॉपिक लव पीस अमॉन्ग ऑल, है ना, जहां पे आपको प्रेम शांति सभी के बीच होना चाहिए। इस पर आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज का ये अंक यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।